इस प्रदर्शन में योग करते हुए देखा है, सीखा है। वास्तव में एक अद्भुत इस प्रकार की इनकी साधना जो इनके शरीर को, मन को, बुद्धि को सबको एक किए हुए थी। हमने छोटा एक प्रदर्शन देखा। मैं बहुत मन से इनकी सराहना करता हूं। एक बार जोर से इनके अभिनंदन में तालियां बजाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे यहां के विधायक द्वय श्री प्रमोद विज जी और श्री महिपाल ढांडा जी, उपस्थित हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री जयदीप आर्य जी, डॉक्टर साकेत कुमार जी, अन्य सभी आज के इस योग के प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पानीपत के नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, और मैं कहूंगा योग साधकों, आप सबने मन का एक संकल्प लिया है कि जीवन में योग को कैसे अंगीकार किया जाए। आज योग दिवस है। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपना यह प्रयत्न शुरू हुआ है। 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से और जिस योग विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, इसके पीछे केवल आज की सोच नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास, हमारी सदियों से जो परंपराएं हैं कि शरीर को कैसे साध के रखा जाए, मन को कैसे विचारों में उसमें किस प्रकार से सात्विकता आए, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो, तो इसलिए इन सब क्रियाओं को मिलाकर के जो योग नाम से संज्ञा दी गई है, योग के 8 भाग होते हैं। शरीर का व्यायाम ये केवल उसका एक हिस्सा है। जब हम आसन करते हैं, इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हम कैसे अपने आप के ऊपर संयम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अंगीकार करने के बाद उसका फल, परिणाम जब आता है, तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके आशा निराशा के झकझोर से बाहर निकल करके और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने इस योग को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में बहुत से प्रयत्न किए हैं। डायरेक्टर जनरल आयुष साकेत कुमार जी ने हमको बहुत सी बातें बताई हैं। मन में एक विचार आया है कि हम यहीं तक सीमित न रह करके हर व्यक्ति को उसको योग प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग प्रतिदिन योग करें। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने जीवन का यह हिस्सा बना हुआ है। 25 मिनट से 45 मिनट, 1 घंटा, जो जितना ज्यादा कर सकता है उसको अवश्य करना चाहिए। मुझे एक छोटी जो कहानी याद आ रही है कि एक बार एक माताजी अपने बच्चे को लेकर के एक संत के पास गए कि महाराज जी, मेरा बेटा गुड़ खाता है, आप अगर कहेंगे तो ये गुड़ छोड़ देगा। संत महाराज ने कहा कि माई, तुम ऐसा करना, 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद फिर गई। महाराज ने फिर वही कहा कि हाँ, अगले 7 दिन और इंतजार करो। फिर गई। तीसरी बार भी यही कहा कि 7 दिन बाद आना। जब 3 बार 7-7 दिन के बाद बुलाया, तो 21 दिन बाद बच्चे को बुलाया, बेटे
गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो। और उस बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। 7 दिन जब माता जी ने देख लिया कि बेटा गुड़ खाना छोड़ गया, तो फिर गई, महाराज ये बताइए कि आपने पहले दिन ये कह दिया होता तो बच्चा गुड़ खाना छोड़ देता, आपने 21 दिन इंतजार क्यों करवाया? तो संत महाराज कहते हैं कि मैया, जिस दिन आपने कहा उस दिन मैं गुड़ खाता था, मैंने इस 21 दिन के अभ्यास में गुड़ खाना छोड़ दिया है, इसके बाद ही मैंने बच्चे को कहा है, तब जाके प्रभाव हुआ है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि योग करने कराने का प्रभाव भी तभी हम दूसरों पर डाल सकते हैं जब स्वयं योग करेंगे। हमारे मोदी जी नित्य प्रति प्रातःकाल योग करते हैं। योग से कितना उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है, कितना कठिन परिश्रम करते हैं इस आयु में आकर के एक युवा की तरह। कल ही अमेरिका गए हैं, आज यूएनओ में योग का कार्यक्रम हो रहा है। दुनिया में घूमते हैं, दिन में रात में, क्योंकि अंतर बहुत होता है समय का। जब वापस आते हैं तो आते समय बहुत लोगों को लेगजेट का प्रभाव पड़ता है। समय के हिसाब से उनके शरीर पर लेगजेट का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही भारत भूमि पर आकर के पहला ही क्षण होता तो किसी न किसी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। तो अपने जीवन में इसका जब योग साधना का जब अभ्यास करेंगे तो हम भी, तो हमारी जो तनावपूर्ण जिंदगी है, आखिर हर व्यक्ति जब कुछ सोचता विचारता है उसके ऊपर 10 प्रकार की जिम्मेवारियां आती हैं, तनाव बढ़ते हैं। उस तनाव को खत्म करने के लिए हमें दवाई काम नहीं आएगी। बहुत लोग चले जाते हैं डॉक्टर्स पर, तनाव हो गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र योग विधि ऐसी है, आप प्रतिदिन जब समय मिले, अच्छा है प्रातःकाल मुहूर्त में मिले, लेकिन प्रातःकाल मुहूर्त में अभ्यास न भी बने, कभी दिन में भी कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। थोड़ा पेट हल्का रहना चाहिए, उस समय योग करना चाहिए। खाते ही एकदम योग न करें, क्योंकि इसमें जो व्यायाम है, जो हमारा ये जो आसन है, ये प्रभावी ढंग से नहीं हो सकते हैं। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि हरियाणा में बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, कोई कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, शरीर तो सबको स्वस्थ चाहिए। क्योंकि एक बार शरीर अस्वस्थ हो गया तो शरीर की क्षीणता हमारे काम में भी प्रभाव डालती है। हम बीमारी के बाद इलाज करा करके स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन लगातार स्वस्थ रहना, स्वस्थ होना में और स्वस्थ रहना में अंतर है। स्वस्थ होना यानी बीमारी के बाद हम स्वस्थ हुए, लेकिन स्वस्थ रहे माने बीमार नहीं हुए तो हम स्वस्थ रहे। लगातार हमको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ होना तो हमारे इलाज से, हमारे पैसे से हम करा ही पाएंगे, लेकिन लगातार स्वस्थ रहना ये जीवन में बड़ा आनंद देगा, हमारे कार्य क्षमता बढ़ेगी। हम प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत काम में, अपने नौकरी में, अपने बाकी जगह परिणाम अच्छे दे पाएंगे। वरना टाइम पास करते रहते हैं, हम परिणाम अच्छे नहीं दे पाते हैं। परिणाम अच्छा देना है तो शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, बुद्धि को तरोताजा रखना, अपना स्तर ऊंचा बढ़ाना, ये सब तभी संभव है कि अब योग के माध्यम से शरीर की साधना करें। मुझे आज के अवसर पर आपके सामने इतनी बात रखनी थी। अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, जो शायद पहले कार्यक्रम नहीं था, लेकिन योग के लिए अपना जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे गुरुग्राम में भी कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो वहां पहुंच गए हैं और गुरुग्राम में ऐसे ही 5000-6000 लोगों के बीच में अपना योग कर रहे हैं। अपने जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, वो भी इस समय फरीदाबाद पहुंच गए हैं। सभी जितने भी ऐसे प्रमुख लोग हैं किसी न किसी स्थान पर योग कर रहे हैं। अपने जो सांसद हैं संजय भाटिया जी, वो इस समय करनाल में वो योग के कार्यक्रम में, वहां जो जिला स्तरीय योग कार्यक्रम है उसमें वहां शामिल हो रहे हैं। इसलिए सभी प्रमुख लोग, आज तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा जागरूक नागरिक वैसा नहीं होगा कि इस योग के कार्यक्रम में वहां न पहुंचा होगा, सब लगे हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को, क्योंकि प्रारंभ में यदि हम योग की आदत डालेंगे, उनके शिक्षा संस्थानों में भी, अगर सरकारी स्कूल है तो हम सप्ताह में एक बार उनका अभ्यास कराने का कार्यक्रम किया हुआ है।
पाठ्यक्रम भी हमने योग से उसमें योग डाला हुआ है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में मैंने आग्रह किया है कि वो योग का अभ्यास जरूर कराएं, योग को पाठ्यक्रम में डालें। शरीर स्वस्थ है तो हमेशा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उनको स्वस्थ रहने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।